हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ़स्टाइल हमारी। तो आज चलिए हम लोग इंदौर के रास्ते निकल पड़े हैं, पर उससे पहले हम लोग यहाँ आए हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भोजपुर के शिव मंदिर। ये आप देख रहे हैं, हम लोग दोनों खड़े हैं और हमारे पार्श्व में आपको दिख रहा होगा ये मंदिर, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग भी है और इसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 32 किलोमीटर दूर भोजपुर रायसेन जिला में यहाँ भोजपुर की पहाड़ी पर एक अद्भुत विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। तो ये जो मंदिर है ये अधूरा ही शिव मंदिर है और इसे बनाने का जो श्रेय है वो प्रसिद्ध राजा भोज को है, जो कि करीब करीब 1010 ईस्वी के समय ये बनाया गया है। और मंदिर 115 फीट लंबा, 82 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। तो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का विशाल शिवलिंग, ये देखिए शिवलिंग आप देख रहे हैं, विशाल है। अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो चिकने बलुआ पाषाण के बने शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया, एकदम ये देखिए मोनोलिथ है और विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग भी माना जाता है। ये देखिए शीश नवा रहे हैं मानिक, और मैं भी वहाँ हूँ। हालांकि ये रोज़ बरोज़ यहाँ पूजा नहीं होती है। तो ये हम लोग अब निकल पड़े हैं वो दर्शन करने के। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस संदेश के साथ ही हम लोग बढ़ने लगे इंदौर की तरफ। और रास्ते में हम लोग रुके ढाबा में और थोड़ा बहुत ही खाना खाया। हालांकि बहुत मज़ा नहीं आया, फिर भी ये है ढाबा। तो ढाबा में खाना खाकर हम लोग निकल पड़े इंदौर की तरफ। और इंदौर के रास्ते होते हुए ये देखिए हम लोग पहुंच गए। टोल देने के लिए रुके हैं कुछ देर बस। अब यहाँ टोल देने के बाद फिर हम लोग फिर निकलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में रुकते हुए हम लोग निकले। धूप बहुत तेज़ थी, बहुत चिलचिलाती धूप, एकदम स्कॉर्चिंग हीट में बिल्कुल स्किन को आगे बैठने से ना बिल्कुल स्किन को जला रही थी धूप। लेकिन फिर भी समाओ हम लोग गाना सुनते हुए आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और टीजीएल का ये होटल आपको दिख रहा है। तो हम लोगों का भी तय था कि कहाँ रुकना है। तो ये जो है यहाँ रुकना था हमें, लेकिन ये बहुत ही आउटस्कर्ट था तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। और हम लोग चाह रहे थे कि बिल्कुल इंदौर, देखिए इंदौर का ये बोर्ड भी दिख रहा था, तो हम लोग इंदौर के बीच में रहना चाह रहे थे क्योंकि ज़्यादा देर रुकना था। करीब करीब 3 बजे तो हम लोग पहुँचे ही, और उसके बाद फिर बस एक नाइट ही स्टे करना था, दूसरे दिन सुबह ही निकलना था। तो ये दूर माने शहर से दूर अगर ठहरना तो कुछ वाजिब नहीं था। तो हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा शहर को भी एक्सप्लोर कर सकें, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल बीच बाज़ार में बहुत अच्छी जगह में वो होटल लिया और बहुत अच्छा भी था, साफ़ सुथरा और मज़ेदार था। और हम लोग रात में भी वहाँ से निकल सके। व्हीकल अपना भी, व्हीकल अपनी तो कार थी ही, लेकिन हम लोगों ने लोकल व्हीकल को भी एंजॉय किया, कैब भी लिया और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी। ये देखिए हम लोगों की गाड़ी बिल्कुल एंटर कर गई है इसके प्रीमाइसेस में। अभी आपको होटल का ये बोर्ड भी दिखेगा। तो बाहर से तो कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन अंदर जाके बहुत अच्छा था। ये दावत रूफ टॉप रेस्टोरेंट के साथ है। तो बस 1 नाइट स्टे करना था, तो हम लोगों ने बस एक बड़ा रूम ही ले लिया उसमें, फिर हम लोगों ने मैनेज कर लिया। तो ये देखिए रूम का की एक झलक मैं दिखा रही हूँ आपको। बस झटपट आकर फ्रेश होकर, क्योंकि लंच तो लेकर हम लोग आए ही थे, तो लेकर के फिर हम लोग निकले, थोड़ा एक्सप्लोर किया वहाँ के मार्केट को, कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग की और फिर शाम को बहुत अच्छे रेस्तरां में खाना खाने गए हम लोग। ये देखिए जैसे होटल के नीचे ही उतरे तो ये चाय सुट्टा बार, हालांकि चाय सुट्टा बार है, लेकिन यहाँ पे कोई सिगरेट वगैरह नहीं पी रहा था, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा था और सिर्फ चाय मिल रही थी हर फ्लेवर की। तो वो हमने भी पी, वो कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ वाली चाय पीकर हम लोग फिर निकल पड़े वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने।
तभी मुझे दिखा ये गोलगप्पे वाला, बिल्कुल अनोखा ट्रेडिशनल अटायर में। और ये देखिए फ्लेवर्स भी बहुत हैं इनके पास, हींग, नींबू और जाने क्या-क्या। तो मेरे लिए तो बड़ा नया-सा था, तो मैं तो रुक गई। वेट किया कि भीड़ छँटे तो मैं भी खाऊँ, और बहुत स्वाद लेकर। तो ये देखिए, इंदौर कह रहा है मुस्कुराइए कि आप इंदौर में हैं। वाक़ई मुस्कुराने का जी कर रहा है, यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ की शाम को सुकून से उसे एन्जॉय करते हुए मैंने गोलगप्पे खाए और फिर निकल पड़े आगे। ये देखिए सामने बलून वाला है, बलून, तरह-तरह के बलून, बच्चे आस-पास हैं, तो पूरे परिवार के साथ सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँचे द 18। ये देखिए अश्विन भी आ गया, मानिक भी आ गए। इसके बाद हम लोग ये हम लोगों ने ऑटो लिया और हम लोग पहुँचे, ये देखिए यहाँ रेस्तरां आ गए, द 18। एंटर करते ही वहाँ का लाइव म्यूज़िक मुझे बहुत मोह होने लगा। और ये आईपीएल के लिए बड़ा सा स्क्रीन ज़रूर लगा था, पर मैं तो बिल्कुल वारी न्यारी हो रही थी उसके मधुर आवाज़ पे। दोनों मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और पुराने गानों के तर्ज पे वे अपना संगीत दे रहे थे। तो हमने खाना ऑर्डर किया, खाना भी बड़ा लजीज था। तो कुल मिलाकर शाम बहुत ही खूबसूरत बीती हमारी, और हम लोग सुकून में भी थे। कहीं खास बहुत घूमना नहीं था, बस शाम को ही एंजॉय करना था। कितने दिनों से हम लोग तफरीह कर रहे हैं, जर्नी पे हैं, लेकिन आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। बिल्कुल सुकून की शाम, खाना भी अच्छा था और संगीत में एकदम सुरीली शाम। संगीत भी इतना ही खूबसूरत, मेरी पसंद के गीत थे, और मन भी बहुत खुश था। भोपाल में भी अच्छा बीता, पर बहुत हड़बड़ी और बहुत गहमा-गहमी थी, फटाफट सब कुछ देखना था। पर उधर देखना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि गए ही इसीलिए थे। ये देखिए हमारी तस्वीरें वहाँ के स्टाफ ने ली, और मैं और अश्विन इन अपने खाने को एंजॉय करते हुए। तो बता रही थी मैं आपको कि भोपाल का स्टे भी बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है हम लोग वहाँ गए थे तो घूमना था, और दोपहर भर इतनी गर्मी होती थी और सारा दिन कुछ न कुछ देखना था। तो इसकी वजह से थोड़ी-सी अफ़रा-तफ़री थी। खाना को हम लोग बहुत एन्जॉय नहीं कर पाए भोपाल में, क्योंकि खाना बहुत जल्दी में ही हुआ, झटपट में, ज़्यादा हम लोग घूम ही रहे थे। पर यहाँ आके बड़ा सुकून लगा, और कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, बस दिल में बना लिया था कि जाकर के थोड़ा शाम को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और वही किया हमने यहाँ इस रेस्तरां में आकर। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश लग रहे हैं। तो यहाँ से निकल कर हम पहुँचे सराफा बाज़ार की तरफ। तो सराफा बाज़ार शुरू होता उससे पहले ये देखिए ये इंदौर का राजमहल है। ये शाम का वक़्त है, करीब-करीब 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। इस समय तो खुला नहीं है, पर ये आस-पास का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल चहल-पहल जगा हुआ, और ये देखिए सराफा बाज़ार शुरू हो गया। इस बाज़ार के बारे में आपको मैं बता दूँ कि ये हर रोज़ रात के 9 साढ़े 9 बजे शुरू होता है, करीब रात के मिडनाइट 2 तक। तो 2 बजे तक आपको इस गली में इस बिल्कुल सामने बना हुआ स्ट्रीट फूड आपको बहुत मिलेंगे, और बहुत अच्छे-अच्छे मतलब स्वाद भी आपको मिल सकते हैं। ये देखिए किस तरह से डोसा बन रहा है, और डोसा को डिस्प्ले किया है इन्होंने। तो हर तरह का स्वाद आपको यहाँ पे मिलेगा, वेज, नॉन-वेज। ख़ासकर मिठाइयों की तो बहुत ही किस्म-किस्म की मिठाइयाँ थी। इतना ज़्यादा देखकर ही मन बिल्कुल भर रहा था। तो एक ही चीज़ थी, मुझे कुल्फ़ी फ़ालूदा खाना था,
तो इसका भी एक बड़ा अच्छा इतिहास है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो गोल्ड मैन जो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं और वो इतना ज़्यादा गहने पहने हुए थे कि आप बस बप्पी लाहिरी को याद कर लीजिए, उनसे भी ज़्यादा गहने अपने देह पर लादा हुआ था उन्होंने। और उनका कहना है कि वो उनका खानदानी पेशा जो है कुल्फ़ी बनाना है। तो ये देखिए, पहले ये गुड़ियों का शॉप है, ये तरह-तरह का गुड़िया, ये बहुत तरह की चीज़ें थी, सस्ती भी थी बहुत, तो बस देखना था। तो इसकी कुछ ये देखिए, इनके बारे में ही मैं बता रही थी कि ये भरपूर सोने को ये डिस्प्ले करते हैं। दरअसल सराफा बाज़ार जो है, दिन में यहाँ पे सोने चांदी बिकते हैं और उनके जो ओनर्स हैं वो रात में इस तरह का ये शॉप्स, ये स्टॉल लगाते हैं। ये देखिए, इनको भी देखिए। तो ये सब गोल्ड मैन ऑफ इंदौर कहलाते हैं और बहुत ही मशहूर हैं। यूट्यूब ने भी बहुत कवरेज दिया है इन्हें और कई अखबारों में भी बहुत कई बार आए हैं। तो ये कुल्फ़ी बेचते हैं और एक कुल्फ़ी पर वर्क लगा के, सोने की वर्क लगा के 1200 की कुल्फ़ी, 400 की कुल्फ़ी, फ़लूदा, मतलब 400 टू 1200। ये देखिए सब कुछ इनका, इनको एक झलक देखिए आप। ये अद्भुत झलक थी उस रात। तो ये कुल्फ़ी बेचते हुए, ये देखिए कुल्फ़ी फ़ालूदा गोल्ड मैन। तो ये इनका इस पूरे सराफा बाज़ार का जो मेन अट्रैक्शन है यही है। तो ये देखिए, फिर हम आगे बढ़े तो पूरी, मतलब बाज़ार बिल्कुल अटा पड़ा है खानों से, तरह-तरह के खाने। हालाँकि आज लोग बता रहे थे कि थोड़ी कम भीड़ थी। ये देखिए, गुलाब जामुन, काला जामुन और तरह-तरह के रबड़ी, मालपुआ, अखरोट, राजभोग और जाने क्या-क्या। तो अगर आपका एपेटाइट है, अगर आप खा सकते हैं तो ज़रूर आइए, पर देखने के लिए, इसका स्वाद चखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत ही नया था हमारे लिए। तो मुंबई में भी बहुत खाऊ गली है, लेकिन यहाँ का अलग स्वाद था। ये देखिए, मैंने ये लिया कुल्फ़ी फ़ालूदा, तो ये चखा मैंने, बड़ा ही अलग स्वाद था, मस्त लगा। और अश्विन ने गुलाब जामुन लिया। बस हमने इतना ही चखा और कुछ ज़्यादा नहीं। रात भी बहुत हो रही थी, निकलते-निकलते हमें 12 बज गए और सुबह हमें निकलना था यहाँ से खजराना गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करना है और उसके बाद हमें जाना है महाकाल का दर्शन करना है। इसलिए हम लोग अभी रात को झटपट यहाँ से निपट लेंगे और वापस जाएंगे अपने होटल। तो ये देखिए, जो कुल्फ़ी वाले हैं सज्जन हैं, इनसे मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की खाते-खाते। तो उन्होंने इस दौरान बताया कि किस तरह वो कितनी मेहनत करते हैं और ये जो जगह आपको दिख रही है कि फुटपाथ पे है, ये ऐसे ही नहीं है, इनका किराया देना होता है इन्हें। जितनी भी जगह लोगों ने ली है सब किराए पर है और कुल्फ़ी बनाना, फिर सजाना, उसको रात को समेटना, ये कुल मिलाकर बहुत ही मेहनत की चीज़ें हैं। तो वो उसी को शेयर कर रहे थे वे। और ये देखिए, हम दोनों एक दूसरे का जो व्यंजन है गुलाब जामुन और ये कुल्फ़ी फ़ालूदा एक दूसरे का टेस्ट करते हुए, तो इस तरह से हम लोगों का जो मिशन था सराफा बाज़ार को देखना और उसे महसूस करना, वो पूरा हुआ। तो बस अब हम लौटने लगे, लौटने का समय हो गया था, तभी अश्विन ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसकी बातें भी सुनिए। आइए। कैसा लगा आपको बाजार? बाजार तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेट कुछ नहीं है। वैरायटी की चीज़ें हैं, पर एक स्वाद भी होता है ना खाने का। कुल्फी हो, गोलगप्पा हो, लेकिन मज़ा नहीं आया। स्टैंडर्ड ऑफ फूड क्वालिटी इज ये नॉट। देखो, ये कुछ नई चीज़ है। हम लोगों के लिए नया है क्योंकि रात में इस तरह का बाज़ार कहीं देखा नहीं। या इंदौर में पहली बार आए और पहली बार ऐसा बाज़ार देखा तो मज़ा आया, लेकिन खाने का स्वाद तो
बस अपना स्वाद ही है यहाँ तो। देखने में जितना मज़ा आया खाने में नहीं। पान खाएंगे? चलो पान खाए जाए। पापा को रोक लीजिए। पापा बेटा पान खाए बहुत क्या करेंगे देखिए इनका मैं ऐसे ही बोला, अरे मैं ऐसे ही बोला। बढ़िया पान बनाया है। इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पान, मैंगो पान। यहाँ का वो गोलगप्पा कितना पड़ा हुआ है, 12 गोलगप्पा जो दिया, क्या पानी का ना क्या बकचोदी, इतना खराब, इतना ज़्यादा नमक है उसमें। मैं खा नहीं पा रहा था पहली बार। तो ये लीजिए हमारे सामने आ गई ये 3 व्हीलर, जाओ बैठो। ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है और बस अब इसमें बैठकर हम लोग वापस होटल जाएंगे। तो आते समय जो है वो कैब मिला था और उसका जो ड्राइवर था वो बंदा बड़ा मज़े का था। इतनी कहानियाँ उसने सुनाई इंदौर की तरह तरह की कि मतलब सफ़र में मज़ा ही आ गया। बहुत लंबा सफ़र तो नहीं था लेकिन उसका साथ बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी बातें उसने इंदौर में कहीं इंदौर की बताई जो हमें मालूम नहीं था। वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों के बारे में और कैसे रात में सब लोग जगे होते हैं। ये देखिए अश्विन का ये गोलगप्पे खाते हुए एक्सपीरियंस, ये क्लिप छूट गया था तो सोचा मैंने डाल दूं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये गोलगप्पे। मतलब वो इतना पसंद करता है गोलगप्पों को, पर जाने क्यों उसे सही जगह नहीं मिली या क्या। मुझे तो बहुत मज़ा आया था पर उसने जो खाया उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और देखिए उसके चेहरे से मालूम हो रहा है कि गोलगप्पों का जो स्वाद है उसे भाया नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, हर चीज़ तो बिल्कुल मन की होती नहीं है। तो ये गोलगप्पा मन का ना ही सही। और ये अब सुबह का समय है, हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। मैं थोड़ी सी थकी थकी दिख रही हूँ, थकान सी तो हो गई है, हालांकि इतना जाहिर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग नीचे उतरे और कुछ नमकीन और कुछ मिठाइयाँ लेनी थी अश्विन को, यहाँ से कुछ यादगार ले जाना था। तो इस शॉप में हम लोग आए और बहुत बेहतरीन मिठाइयाँ, बहुत अच्छी नमकीन मिले हमें। और ये इंदौर का बिल्कुल जाना माना शॉप है। और उसके बाद हम लोग चले वापस खजराना मंदिर की ओर। तो अगले एपिसोड में आपको खजराना गणेश का दर्शन कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।